Hello students, this is Viva. Once again I am here with the second part of the chapter 11th, pleasure of books and reading. So I hope you have seen the first part of this video in this chapter. If you didn't watch that video, you first of all you have to go there to watch the part 1. This is the part 2 of that chapter. So I will just give you a review. There is a chapter which is telling you the benefits of reading, कि how much reading इन्फ्लुएंस्ड अस एंड आर लाइव्स. ठीक है, कैसे वो हमारे ऊपर असर डालती है, क्या उनका प्रभाव होता है, क्या हमें उससे फ़ायदे होते हैं. वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द benefits of the reading. So I have already discussed the 2 pages of the beginning part of this story. So first of all you have to go through the part 1, then you will come back to the part 2 and watch this video to keep understanding this part. So रीडिंग प्रोवाइड्स इन नॉलेज. रीडिंग का जो थर्ड बेनिफिट है वो क्या है? रीडिंग प्रोवाइड्स नॉलेज. रीडिंग जो हमें वो है नॉलेज प्रोवाइड करती है. वट एवर यू वी रीड फिल्स अवर माइंड विद न्यू बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. वो कहना है जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उससे हमारा माइंड जो है, हमारे माइंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस फिल होती हैं. ठीक है, बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दिमाग में आती हैं. एंड वी नेवर नो व्हेन इट माइट कम इन हैंडी. वो कह रहे हैं और हमें शायद ये पता भी नहीं होता कि कब वो इन्फॉर्मेशन, कब वो नॉलेज हमारे काम में आ जाएगी. ठीक है, हैंडी मीन्स हमारे काम में आ जाएगी जब हम उसे यूज़ करने लगेंगे. द मोर नॉलेज वी हैव द बेटर प्रिपेयर्ड. वो कह रहे हैं वी आर to face different situation and are equipped to tackle any challenges that we faced. वो कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा नॉलेज हमारे पास होगी उतनी बेहतर तरीके से हम प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार होते हैं उन चीज़ों को फेस करने के लिए जो हमारे सामने डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि बुरी, कभी अच्छी कभी ख़राब सिचुएशंस आती रहती हैं. उनसे हम अच्छी तरह टैकल कर सकें, उन्हें डील कर सकें, उन्हें सॉल्व कर सकें. ठीक है, इक्विप्ड मीन्स होता है क्लास प्रोवाइडेड विद द नेसेसरी टूल्स. हमारे अंदर वो साधन मौजूद होते हैं, यानी कि हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट होते हैं जिससे हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. क्यों? रीडिंग करने से हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज आ जाती है कि हमारे पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाता है हमारे माइंड में. ठीक है, रीडिंग इम्प्रूव्स वोकेबलरी एंड राइटिंग स्किल्स. ठीक है, रीडिंग करने से और दूसरा क्या फ़ायदा, नेक्स्ट जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है? ये हमारी वोकैब और हमारी राइटिंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है. रीडिंग बुक्स हेल्प द रीडर टू गेन एक्सपोजर ऑफ न्यू वर्ड. वो ठीक है, जब आप कोई भी रीडर जो है वो रीडिंग करता है तो वो गेन मीन्स होता है प्राप्त करना. वो न्यू वर्ड्स का एक्सपोजर उसको समझ में आता है कि कैसे नए नए शब्दों को हम एक्सपोज करते हैं, कैसे नए शब्दों को हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कैसे उन्हें लिख सकते हैं, कैसे उन्हें हम जगह जगह पर बोल सकते हैं. ठीक है, क्या उनका प्रॉपर यूज़ है, ये सब कुछ हमें समझ में आने लगता है. विच इनएविटेबली मेक देयर वे इन टू द एवरीडे वोकेबलरी एंड स्पेलिंग्स मोर देन टॉकिंग और डायरेक्ट टीचिंग डज. वो कह रहे हैं कि इनएविटेबल मीन्स होता है एक ऐसी चीज़, ऐसी हैबिट बन जाती है ये हमारी, जिसे हम बदल ही नहीं सकते. वो हमारी हैबिट में आ जा सकता है जिसे हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं. क्यों? जो हम जितना ज़्यादा रीडिंग करते हैं उतना ज़्यादा हमारी वोकैब हम डेवलप होती है, जिसे हम अवॉइड ही नहीं कर सकते. चाहे हम डेली बात कर रहे हों या पढ़ाते समय हम उतनी वोकैब नहीं याद कर पाते जितना कि हम जितना ज़्यादा रीडिंग करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव होती चली जाती है. इट फोर्सेस द रीडर टू लुक एट वर्ड्स that he or she might not have seen or used before. वो कह रहे हैं कि जो रीडिंग होती है उससे, रीडिंग जो है वो हमें रीडर को, यानी कि जो वो फोर्स करती है कि उन शब्दों को भी, जिसे चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, जिसने ना ही कभी इतने देखे हो, ना ही कभी उसने इतने सारे वर्ड्स को यूज़ किया हो, लेकिन जब वो रीडिंग रेगुलरली रीडिंग करता है कोई पर्सन तो उसके सामने वो सारी वो सारे नए शब्द आने लग जाते हैं जो शायद उससे पहले उसने कभी ना देखे, ना ही सुने, ना ही कभी यूज़ किए होते हैं. द लैंग्वेज इन बुक्स आर लाइकली टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन डे टू डे कॉन्वर्सेशन. वो कह रहे हैं जो लैंग्वेज होती है, जो किताबों की लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि टफ होती है, जो हमारी डेली टू डेली कॉन्वर्सेशन में कभी भी वैसे शब्द हम यूज़ ही नहीं करते. जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ओ ये वर्ड भी है, ये वर्ड भी है. सो ये क्या कह रहे हैं, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो वो सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स भी हमारी लैंग्वेज में ऐड होने लगते हैं, जो कि हमें क्या देते हैं, अलाउइंग द रीडर टू यूज न्यू वर्ड्स वाइल स्पीकिंग. इम्प्रूविंग द स्किल ऑफ राइटिंग गोज हैंड इन हैंड विद द इंक्रीज ऑफ वंस वोकेबलरी. वो कहते हैं जब हम जब हमारी वोकेबलरी इंक्रीज होती है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि वो हमारी
स्पीकिंग में भी, यानी हम बोलते समय भी उन वर्ड्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होती है। और साथ ही साथ जब हम लिखते हैं, जब हमारे भाई माइंड में वो वर्ड्स हैं, दिमाग में वो शब्द आ चुके हैं, हम वो स्पीकिंग में भी वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लिखेंगे कुछ अच्छा, तो भी वो हमारे हैंड से, वो हाथों से हमारी वही इम्प्रूव्ड इन जो वोकेबलरी है वही निकलेगी। ठीक है, यानी कि हम लिखते समय भी हमारी राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी, अच्छे शब्दों का हम चयन कर पाएंगे कि हमें क्या लिखना है। A well-written story or article has a positive effect on one's own writing। वो कह रहे हैं जो अच्छी लिखी हुई बुक्स होती हैं वो हमारे दिमाग पर हमेशा एक अच्छा इफेक्ट डालती हैं, पॉजिटिव इफेक्ट डालती हैं हमारी राइटिंग पर। इट इंस्पायर्स द रीडर टू यूज द न्यू वर्ड्स लर्नड एंड द रीडर हैज़ एन इंक्लिनेशन टू फॉलो द राइटिंग स्टाइल ऑफ द ऑथर्स। वो कहता है कि जब रीडर जो है वो इंस्पायर होता है, उसे इससे प्रेरणा मिलती है कि वो नए शब्दों को, जिन शब्दों को उसने सीखा है उन्हें वो यूज़ भी करे। और रीडर जो होता है उसकी ये टेंडेंसी होती है कि वो एक तरीके से ना लिखे, वो जो दूसरे राइटर से जो अच्छा चीज़ उसे, उनका जो राइटिंग स्टाइल रहा है उसे पढ़कर, देखकर, समझकर वो उन चीज़ों को भी अपने यूज़ में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, जिससे कि उसकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होती है। बीइंग वेल स्पोकन एंड बीइंग वेल एबल टू राइट वेल हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो कह रहे हैं जब आप बहुत अच्छी तरह बोल पाते हैं और या फिर आप बहुत अच्छी तरह लिखते हैं कोई चीज़, ये हमारी हेल्प करता है किसमें, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे हमारा सेल्फ आत्मविश्वास बढ़ता है एंड बूस्ट वन सेल्फ एस्टीम, और हमारा जो बूस्ट करता है और हमें और ज़्यादा हिम्मत देता है, हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। मतलब हमारे अंदर जो एक अपनी डिग्निटी है उसको एक पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिल जाती है। ठीक है, जब हम अच्छे से पढ़े लिखे, लिखने की पावर होती है, बोलने की होती है, इन चीज़ों की। इन द लेटर लाइफ ऑफ ग्रेट हेल्प इन एनी प्रोफेशन। वो कह रहे हैं और आगे के जीवन में भी जब हम चाहें किसी भी प्रोफेशन में जाएं, किसी भी फील्ड में हम जॉब करें या जो भी हम आगे बढ़कर करना चाहते हैं, उसमें भी ये सारी चीज़ें हमारी बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि हम अच्छे स्पीकर हो चुके होते हैं, अच्छे रीडर होते हैं, अच्छे थिंकर हो चुके होते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी तरह अपनी बातों को लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये किसी भी प्रोफेशन में हो गया आप, हमेशा आपकी एक अलग इमेज, अलग पहचान बनेगी। ठीक है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, आपकी सेल्फ स्टीम बूस्टअप होगी। ठीक है, ये सारे फायदे हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो क्या है, रीडिंग इम्प्रूव मेमोरीज एंड थिंकिंग स्किल। रीडिंग जो है वो हमारी मेमोरी यानी कि याददाश्त को भी तेज़ करता है और थिंकिंग स्किल यानी कि सोचने की शक्ति को भी बढ़ाता है। कैसे, व्हेन वी रीड अ बुक, जब हम एक किताब पढ़ते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिमेंबर, हम बहुत सारी चीज़ें हम याद रखते हैं। सच एज कैरेक्टर, जैसे कि हम कैरेक्टर्स, उसके में कौन कौन से कैरेक्टर आए थे वो हमें याद रहते हैं, उनकी बैकग्राउंड, कौन कहाँ से आया था, कौन जैसे जर्मनी था, ब्राज़ील का था, विलेज से था, कहाँ से था। ठीक है, उसके प्लॉट, सब प्लॉट, कहाँ से कहानी ली गई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे, उन सभी चीज़ों को जो एक साथ स्टोरी में बुना गया है, हम वो सारी चीज़ें याद रखते हैं। बट द ब्रेन इज़ मार्वलस थिंग, हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही शानदार चीज़ है। इट कैन रिमेंबर एवरीथिंग विच रिलेटिव ईज। ठीक है, वो कहते हैं कि वो जो चीज़ें हमसे जुड़ रही होती हैं वो हम बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करके उनको याद रखते हैं। इट ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन एंड स्टोर्स इट फॉर फ्यूचर यूज़। हमारा माइंड जो होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उन्हें हमेशा भविष्य के लिए स्टोर करके रखता है। इट ऑल्सो असिस्ट रीडर्स टू फोकस ऑन व्हाट दे आर रीडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। वो कह रहे हैं कि वो हमें उस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, रीडर जो है वो हमें ये हमें मदद करती है जो बुक्स हैं, कि रीडर जो है वो हमेशा फोकस करे जो चीज़ें उसने पढ़ी हैं उसे वो लंबे समय तक याद रख सके, ताकि वो उस रीडर की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें याद रहता है, इसीलिए वो हमारी आगे आने वाले समय में भी बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें हमारे काम आती हैं। हैव यू एवर रेड अ मिस्ट्री स्टोरी। वो कह रहे हैं कि क्या कभी आपने कोई रहस्यात्मक स्टोरी पढ़ी है, रहस्य हो जिसमें कोई सस्पेंस हो, एंड सॉल्व द मिस्ट्री योर सेल्फ बिफोर फिनिशिंग द बुक। और अपने माइंड में कभी आपने खुद वो इस मिस्ट्री सॉल्व की हो बुक खत्म करने से पहले। ठीक है, कभी ऐसा होता है ना क्लास, हम लोग जब देखते हैं कि हम कोई मिस्ट्री स्टोरी पढ़ते हैं या सुन रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में क्या होता है, एक सॉल्यूशन भी वर्क करने लगता है कि अच्छा ये ऐसा हो रहा था तो रात को ऐसे खुला होगा दरवाज़ा, ओके मर्डरर ने ऐसे मर्डर किया होगा। ठीक है, तो हम वो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ब्रेन में अपने आप एक्टिव होने लगते हैं। ठीक है, जब हम ज़्यादा रीडिंग करते हैं, हमारी थिंकिंग पावर स्ट्रांग होती है, तो यानी कि ब्रेन खुद एक्टिव मोड पर होता है, वो खुद सॉल्यूशन देने लगता है। कभी कई बार होता है ना, हम लोग सीरियल्स देख रहे होते हैं और हमारे दिमाग में क्या आता है, स्टोरी घूमती है और हम क्या कहते हैं, अच्छा इसके बाद हो सकता है इसका ये करने वाला होगा, जो कैरेक्टर है वो ये करने वाला होगा,
और कई बार वो सडनली होता भी है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यस दिस इज़ आवर थिंकिंग पावर, हमने सही सोचा था। तो रीडिंग करने से, अच्छा पढ़ने से हमारी थिंकिंग पावर भी डेवलप होती है। इफ़ यू हैव देन यू आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड टेकिंग नोट्स ऑफ ऑल डिटेल्स प्रोवाइडेड। वो कहना है कि अगर आप ऐसा कर सकते हो, हिस्ट्री से पहले ही, मिस्ट्री स्टोरी खत्म होने से पहले ही अगर आप सॉल्यूशन ढूंढने लगते हो, तो आप ठीक से समझ जाओ कि आप सोचने के योग्य हो चुके हैं। यानी कि जो कुछ भी आपने अभी तक आपने नॉलेज गेन की है, उसको आप अच्छी तरह से थिंकिंग पावर इंक्रीज करने में यूज कर रहे हो। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कह रहे हैं ये जो कैरेक्टर, ये जो हमारी विशेषता है ऑफ रीडिंग इन डिटेल हेल्प अस टू डिस्कस द बुक विद अदर्स। इससे हम अपनी जो हमने बुक्स पढ़ी हैं उसके बारे में हम दूसरों से डिस्कस भी कर सकते हैं। स्टेट ओपिनियंस एंड गिव व्यूज टू ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टोरी, और हम उसमें अपने उस स्टोरी पे जितने भी एस्पेक्ट हैं, हर तथ्य पे, हर पहलू पे हम अपने ओपिनियन, अपनी राय बताने के योग्य हो जाते हैं। अनलाइक मैगजीन्स, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमारी मैगजीन्स होती हैं, इंटरनेट पोस्ट होती हैं या ईमेल्स होती हैं, दैट माइट कंटेन स्मॉल पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, उनमें जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे हम ईमेल पे कोई मैसेज लिखते हैं या इंटरनेट पे भेजते हैं या मैगजीन्स में होती है, वो नॉलेज पूरी नहीं होती। बट जो बुक्स टेल अस द होल स्टोरी, लेकिन बुक्स पे जो स्टोरी लिखी होती है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रही होती है हमें। रीडिंग इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल एंड अचीवेबल एक्टिविटी दैट ए मैन कैन डू। वो कहते हैं, द राइटर सेज दैट रीडिंग जो है वो सबसे अच्छी, हमारा सबसे फ़ायदेमंद अचीवमेंट होता है अगर हम इस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें तो। ठीक है, मतलब कहने का, हम अगर धीरे धीरे अपनी हैबिट डालें रीडिंग करने की, तो ये शायद हमारे लिए लाइफ लॉन्ग एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, जो हम कभी हमें अकेले नहीं होने देगा, हमारी मेमोरीज़ को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को डेवलप करता है जब हम अच्छी से अच्छी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की बुक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, वोकेबलरी हमारी इंक्रीज होती है। It is through books and habit of reading that a person is able to discover new ideas। तो राइटर्स कहता है यहाँ पर कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बुक्स की वजह से ही पॉसिबल है, पढ़ने की आदत से ही संभव है कि एक इंसान जो है वो एबल हो जाए नई नई चीज़ों को ढूंढने, नए विचारों को, कॉन्सेप्ट्स को, जगहों को, ब्यूटीफुल इमेजेस एंड द म्यूजिकल लैंग्वेज। और ताकि जब वो पोइट्री पढ़ता है तो भाई उसकी म्यूजिकल लैंग्वेज भी होती है, उसे राइम बनाना आता है, वो पोइम्स को बना सकता है, वो 2-3 लाइन्स को बहुत अच्छे से राइमिंग करके लिख सकता है, बोल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर अपने आप इंक्रीज होती हैं जब कोई भी पर्सन अपने अंदर रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर लेता है। बुक्स आर द मोस्ट फेथफुल फ्रेंड। वो कह रहा है कि बुक्स जो होती हैं वो हमारी हमेशा बहुत ही वफादार दोस्त होती हैं। और फ्रेंड में चेंज, वो कह रहे हैं हमारे बाकी जो दोस्त हैं वो हमें हो सकता है कि वो चेंज हो जाएं, बट बुक्स विल रिमेन सेम। लेकिन जो हमारी किताबें हैं वो हमेशा वही होंगी, जो इन्फॉर्मेशन वो आज दे रही हैं वही इन्फॉर्मेशन, वही नॉलेज वो हमें कल भी देंगी, कभी भी वो चेंज नहीं होती। ऑलवेज विद अ पेशेंस हियर एंड द विलिंगनेस टू टॉक। वो कह रहे हैं अगर हम उनसे वाकई में उन्हें ध्यान रखकर सुने और अपने मन से उनसे बातें करें, मतलब विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा से, मतलब खुशी खुशी हम इन बुक्स रीडिंग को एंजॉय करें, उसमें उसको ऑब्जर्व करें, तो ये साथ हमारा कभी नहीं छोड़ती। भले ही कोई भी फ्रेंड मिले, वो हमें छोड़ के चला जाए, वो बदल जाए, लेकिन हमारी बुक्स जो हैं वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती और हमें हमेशा गाइड करती रहती हैं। सो स्टेप अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर। इसीलिए राइटर कहता है कि तो थोड़ा सा डिस्टेंस अपने कंप्यूटर से बनाइए, अपने कंप्यूटर से थोड़ा दूर रहिए वाइल ओपन अ बुक, जब आप किताब खोलते हैं। एंड रिप्लेनिश योर सोल, और अपनी सोल को रीस्टोर करो, तुरंत दोबारा से उसी लेवल पर लेके आओ, ताकि सो दैट फ्रॉम अ मेयर बुक रीडर यू कैन बिकम अ बुक लवर। ताकि केवल जो आज आप बुक रीडिंग करते हो उससे धीरे 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 डेवलप होते होते आप एक दिन बुक लवर बन जाओ, यानी कि बुक से आपको प्यार हो जाए कि इससे अच्छा दोस्त, इससे अच्छी कंपनी, इससे अच्छा साथ मुझे कोई नहीं दे सकता। यही वो ऑथर जो है वो कहना चाहता है और आपको समझाना चाहता है। So student, this is a very inspiring chapter ever I have read. So you have to follow these rules, you have to develop your reading skills, you have to develop your thinking process, memory process। ठीक है, आपको वर्क ऑन करना चाहिए, आपकी वोकेबलरी इंक्रीज होती है, आप कभी भी अकेला फील नहीं करते, कभी भी आप स्ट्रेस्ड हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देयर आर सो मैनी क्वालिटीज़ इन बुक रीडिंग। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करते हैं। सो I hope you have enjoyed this chapter and you will learn the better thing from after this chapter. So we will meet in the next chapter with a new interesting story. I hope you will get to the
complete meaning of this chapter. If you have any problem, you can ask me. So we will meet in the next time with the next chapter, with a new interest, with a new encouragement. So till then, take care, have a nice day.